चलिए डिडक्शन सुनिए मेरी बात सब लोग। डिडक्शन के बारे में 3 पॉइंट आपने पढ़े थे, वो बार बार अपन रिपीट करते हैं, आज के बाद नहीं करेंगे कभी भी। डिडक्शन कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, डिडक्शन जीटीआई से ज्यादा नहीं होगा, डिडक्शन स्पेशल वाली इनकम के अगेंस्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, वो 3 पॉइंट आप लोग हमेशा ध्यान रखना। इसके बाद आपने डिडक्शन में पहला सेक्शन पढ़ा, सेक्शन नंबर 80C। और 80C का नाम क्या था यार? सर्टेन इन्वेस्टमेंट, मतलब कुछ जगह पे इन्वेस्ट करो और 80C का बेनिफिट ले लो। कितना मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगा? 1.5 लाख। किसको मिलेगा? इंडिविजुअल इश्यूअर। कुछ इलस्ट्रेटिव एग्जांपल आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, पब्लिक प्रोविडेंट फंड एफडी, रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल, रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन, एनएससी, नाबार्ड के बॉन्ड्स, सीनियर सिटीजन डिपॉजिट स्कीम, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स अच्छे फंड, प्रिंसिपल रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन हो गया बेटा। तो ये कुछ जगह पे आप इन्वेस्टमेंट करो, कितना डिडक्शन ले लो? 1.5 लाख रुपए का 80C के अंदर। इसके बाद आपने सेक्शन पढ़ा, सेक्शन नंबर 80CCC। सरकार ने बोला आप कंट्रीब्यूशन कर दो, कौन से फंड में? पेंशन फंड या फिर इंश्योरेंस फंड। आप कंट्रीब्यूट कर दो बेटा इधर इन पेंशन फंड और इन इंश्योरेंस फंड। ठीक है, आप डिडक्शन क्लेम कर लो 80CCC के अंदर। 80C के अंदर आप इंश्योरेंस करवा रहे थे, 80CCC के अंदर आप पैसा लगा रहे हो इन्वेस्टमेंट कंपनी में। इसके बाद बेटा आपने एक सेक्शन पढ़ा, सेक्शन नंबर 80। अच्छा एक सेकेंड, सेक्शन 80CCC में आपको कितना मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगा? 1.5 लाख। अच्छा इसके बाद आपने जो सेक्शन पढ़ा वो था सेक्शन नंबर 80CCD सबसेक्शन 1। एक सेकेंड, नाम गलत है लेकिन नाम वही याद रखना है आपको। क्या नाम याद रखना है? एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। वेरी गुड, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। प्लीज ध्यान दीजिए, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन किसमें बेटा? अटल पेंशन योजना या फिर न्यू पेंशन स्कीम। अच्छा सीसीडी का कोई भी सेक्शन बेटा इसी की बात करेगा, अटल पेंशन योजना या फिर न्यू पेंशन स्कीम। अगर आप सही तरीके से इसको यूज करोगे ना तो आपको पता है ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है। अगर आप सही तरीके से करोगे तो वही सही तरीका सिखाना है आपको यूज करने का, और यही आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है और यही बारीक पॉइंट होगा। ठीक है, उसके लिए आपको कल जो पढ़ा था उसकी बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, इसलिए एक बार सिर्फ मैं ऊपर से रिवाइज करवा रहा हूँ। 80CCD सबसेक्शन 1 एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। आपको पता है यहाँ पर 2 टाइप के लोग होते थे, एक सैलरीड वाला और दूसरा अदर। सैलरीड के केस में कंट्रीब्यूशन को आप कंपेयर कर सकते थे 10% किसका? और सैलरी का मतलब बेसिक प्लस डीए इन टर्म्स। इधर आप कंपेयर करते हो बेटा कंट्रीब्यूशन को 20% ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम। लॉजिक बिल्कुल क्लियर, विच एवर इज लोअर तो सभी जगह लॉजिक बिल्कुल क्लियर है बेटा। यहाँ पर सैलरी है, सैलरीड पर्सन है तो सैलरी का 10%, या अदर पर्सन है जिसकी सैलरी है ही नहीं तो इनकम का, ग्रॉस टोटल इनकम का 20%। चलिए, और लोअर करना ये तो ठीक है सभी जगह है। इसके बाद बेटा आपने सेक्शन पढ़ा, सेक्शन नंबर 80CCD सबसेक्शन 2। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन था या एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन? सर दिस वाज एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। और मैंने तो आपको एक डाउट मेरे सामने आया था, मतलब डाउट आपने नहीं पूछा था, मैंने आप लोगों को डाउट में लाया था कि यार एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का डिडक्शन एम्प्लॉय को क्यों मिलेगा? सर पहले उसकी सैलरी में टैक्सेबल करा, बाद में उसका डिडक्शन दिया। कोई भी बच्चा ये गलत फहमी में मत रहना कि प्लस भी नहीं करूंगा माइनस भी नहीं करूंगा। बेटा अगर सेम भी फिगर है तो भी तुझे प्लस भी करना पड़ेगा माइनस भी करना पड़ेगा अगर मार्क्स चाहिए तो। अगर सेम भी फिगर है 100 रुपए ही ऊपर प्लस करना है 100 रुपए ही माइनस करना है, दैट इज नो इम्पैक्ट, बट करना पड़ेगा। यू हैव टू फॉलो द लॉ, है ना। लॉ में क्या बोला है बेटा? दैट इज टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम सैलरी, तो आपको उसको सैलरी में ऐड करना पड़ेगा। और बेटा डिडक्शन में 80CCD सबसेक्शन 2 के अंदर उसका आपको क्या मिल जाएगा? डिडक्शन। अमाउंट सेम हो डिफरेंट हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको करना तो पड़ेगा ही। क्या आपको ये बात क्लियर है? चलिए 80CCD सबसेक्शन 2, मुझे जितना ध्यान है बेटा यहाँ पर आप कंपेयर करते थे कंट्रीब्यूशन को 10 या फिर 14% ऑफ सैलरी। अच्छा 14% सिर्फ सीजी के लिए था, अमेंडमेंट होने के बाद एसजी के लिए भी हो गया, लेकिन हमारे प्रीवियस ईयर में नहीं है, अगले साल से है। समझ रहे हैं मेरी बात? अभी के लिए आपके अटेम्प्ट के लिए बेटा बेनिफिट इज ओनली टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज 14%, बाकी सभी के लिए कितना है? 10%। बेटा जहां भी सैलरी आ रहा है ना 80C के अंदर, 80C वाली सीरीज के अंदर, वहां पर सैलरी का एक ही मतलब होगा बेटा, बेसिक प्लस डीए इन टर्म्स। ये बात क्लियर है आपको?
चलिए इसके बाद में आपको एक और सेक्शन मैंने आपको बताया था 80 CCD सबसेक्शन 1, सेक्शन 80 CCD सबसेक्शन 1B। एक सेकेंड, 80 CCD सबसेक्शन 1B किसका भाई था आपको याद हो तो? 80 CCD सबसेक्शन 1 बोलता था, सुनना मेरी बात, बोलता था अगर 80 CCD 1 में कुछ अमाउंट छूट जाए, समझ रहे हैं मेरी बात? अगर 80 CCD 1 में कोई अमाउंट छूट जाए तो आपको उसका डिडक्शन मिल सकता है 80 CCD सबसेक्शन 1B के अंदर, बट मैक्सिमम कितना? 50,000। मतलब इस सेक्शन की मैक्सिमम औकात कितनी है? 50,000 रुपीज। तो बेटा इधर आपके सामने कल मैंने एग्जांपल लिया था, कंट्रीब्यूशन था 1 लाख और ये लिया था मैंने 1,40,000। तो कितना डिडक्शन आपको यहां मिल गया था? 1 लाख। कितना नहीं मिला था? समझ रहे मेरी बात? तो वो बचा हुआ 40 कहां मिला था आपको? ये 80 CCD सबसेक्शन 1B। एक और एग्जांपल आपके सामने लिया था 1 लाख और 1,60,000। कितना बच गया था? लेकिन यहां मैक्सिमम कितना मिलेगा? समझ रहे मेरी बात? चलिए इसके बाद एक लास्ट सेक्शन जो आपने कल पढ़ा था, अभी तक कुछ भी नया नहीं पढ़ाया, अभी तक तो सिर्फ आपको ग्रिप में लाने के लिए बता रहा हूं। सेक्शन नंबर 80 CCD, एक सेकेंड, हाँ सीरीज चेंज हो गई है, 80 CCE। बच्चे प्लीज फोकस करिएगा क्योंकि पूरे डिडक्शन 80 CCE पे डिपेंड कर रहे हैं। सेक्शन भले ही इंपॉर्टेंट ना हो लेकिन सेक्शन लिमिट के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो ऊपर के 3 डिडक्शन पे लिमिट लगा रहा है। तो बेटा ध्यान से सुनना, इस सेक्शन के अंदर सरकार ने बोला 80, प्लीज फोकस करिएगा, प्लीज ध्यान रखिएगा। पहले स्टार्टिंग के 3 सेक्शन जो आपने पढ़े, सबसे पहला सेक्शन पढ़ा 80C, फिर पढ़ा 80C CC और फिर पढ़ा 80C CD सबसेक्शन 1। इन तीनों का मैक्सिमम भी कितना होगा? 1.5 लाख रुपए। समझ रहे हैं मेरी बात? बेटा अगर आपका सीए, मतलब आपका क्या, आप तो खुद ही सीए होने वाले हो, अगर बेटा आप 80C के अंदर 1.5 लाख रुपए का डिडक्शन ऑलरेडी ले चुके हो और अगर आपका सीए, समझना मेरी बात, अगर बेटा वो आपको और कहीं कंट्रीब्यूशन करवा दे, कहां? 80C CC में, गधा है वो। समझ रहे हैं मेरी बात? क्योंकि 80 CCE के अंदर बेटा लिमिट है कि 3 सेक्शन की मिला के लिमिट कितनी है? 1.5 लाख। 80C CCC CCD सबसेक्शन 1। और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, मतलब ये तो आपको बिल्कुल याद रहना चाहिए, एग्जाम में याद रखने की ट्रिक भी आपको बताई। स्टार्टिंग के 3 सेक्शन की लिमिट है 1.5 लाख। C CCC CCD सबसेक्शन 1। बेटा एग्जाम में भले ही सेक्शन मत लिखना CCE, लेकिन पता होना चाहिए कि स्टार्टिंग के तीनों सेक्शन का मिला के मैक्सिमम कितना ही मिलेगा आपको? 1.5 लाख। भले ही सेक्शन भूल जाना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात? चलिए अब बेटा ध्यान से सुना, अब मैं आपके सामने यहाँ पर कुछ बारीकियां लेके आऊंगा। अच्छा इधर ध्यान दीजिए सब लोग। अब बेटा 80C में आपको कितने का डिडक्शन दिख रहा है? 1 लाख। 80 CCC के अंदर कितना दिख रहा है? 60,000। 80 CCD सबसेक्शन 1 में आप बता दो कितना? 1 लाख। यस और नो? प्लीज फोकस करिएगा बेटा, ध्यान से सुनना, मैं आपसे बता रहा हूं, इधर ध्यान देना। 80C में है 1 लाख, 80 CCC में है 60,000 और 80 CCD सबसेक्शन 1 में कितना आ रहा है? 1 लाख। अब मुझे एक चीज बताइए, क्या ये मन मर्जी के अकॉर्डिंग मिल जाएगा या एक सेक्शन टांग अड़ा देगा? कौन सा सेक्शन? सेक्शन 80 CCE। और टांग अड़ा के बोलेगा मैक्सिमम कितना? 1.5 लाख। शायद इन्हीं 3 सेक्शन का मैक्सिमम 1.5 लाख है। फोकस करिएगा बेटा, यहां पर आपके दिमाग के ऊपर डिपेंड करता है, यहां पर आपके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि आप कम डिडक्शन लेना चाहते हो या ज्यादा डिडक्शन। समझना बात को, क्योंकि अगर आप दिमाग नहीं लगाओगे ना तो आप 1.5 लाख का डिडक्शन ले लोगे और बेटा फिर आप ले लोगे बचा हुआ डिडक्शन उधर 80 CCD 1B के अंदर। लेकिन प्लीज ध्यान रखना, अगर आप प्लानिंग करते हो सही तरीके से तो आपको ज्यादा डिडक्शन मिल सकता है। प्लीज फोकस करेगा, एग्जाम में वो इसी पे बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। आप मुझे बताइए सबसे पहले आपका टोटल डिडक्शन हो कितना रहा है? सर 1,60 और 1 लाख मतलब कितना हो रहा है? 2,60,000। अच्छा ये तो कंफर्म है कि पूरा का पूरा 2,60,000 तो नहीं मिलेगा। समझ रहे हैं मेरी बात? अब बेटा ध्यान से सुनना, जब आपको मालूम है ना नहीं मिलेगा तो आप एक काम करना, आप पहले अलोकेट करना इस 1,50,000 को, बांटना कि पहले कौन सा सेक्शन का डिडक्शन लेना चाहते हो और मैं आपको बताऊंगा आप कौन से सेक्शन का डिडक्शन लेना। पहले बेटा सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस में आप ले लेना 80C। अच्छा उसको फर्स्ट प्रेफरेंस इसलिए देना क्योंकि यार डिडक्शन में वो सबसे हेवी सेक्शन, सबसे बड़ा सेक्शन, सबसे ज्यादा ऑप्शन वाला सेक्शन है आपका। तो फर्स्ट प्रेफरेंस आप किसको दे देना? 80C। आप मुझे बताइए 80C में है कितना आपका? तो बेटा सेक्शन नंबर 80C के अंदर आप क्लेम कर लेना कितना? 1 लाख रुपए। ये बात क्लियर है आपको? अच्छा इसके बाद बेटा सेकंड प्रेफरेंस,
सेकंड प्रेफरेंस आप ले लोगे बेटा 80CCC, ठीक है, सेक्शन नंबर 80CCC। और साहब बेटा इधर ध्यान दे, अभी फालतू में बताने के चक्कर में दिक्कत तुझे हो जाएगी। 80CCC सेकंड प्रेफरेंस, बेटा ध्यान से सुनना, प्रेफरेंस मैं आपको बता रहा हूं, बताने के बाद आप मुझे बताना सर ने ऐसे क्यों प्रेफरेंस डिसाइड की है। ये आपकी रिस्पांसिबिलिटी मुझे बताना, मैं तो आपको प्रेफरेंस बता रहा हूं। पहली प्रेफरेंस में आप किसको पैसा अलोकेट कर दोगे, सेक्शन नंबर 80C। सेकंड प्रेफरेंस में आप किसको पैसा अलोकेट कर दोगे, सेक्शन नंबर 80CCC। तो बेटा 60,000 पूरा मिलेगा या मात्र 50 मिलेगा आपको, क्योंकि 1 लाख तो आप वहां ले चुके हो और ज्यादा से ज्यादा कितना मिलेगा, 1.5 लाख। तो 80C में ऑलरेडी 1 लाख ले चुके हो, तो 80CCC में आप कितना ले लोगे, बचा हुआ 50,000। क्या आपको मिल गया जितना डिडक्शन मिलना था, यस? अरे यस और नो? अब बेटा आप जाओगे 80CCD सबसेक्शन 1 के पास। अच्छा जाने की जरूरत है या नहीं दोगे उसको कुछ भी? समझना बात को, क्यों नहीं दोगे सर, लिमिट ही नहीं बची ना। 80CCC में ऑलरेडी अभी 10,000 बचा हुआ है। प्लीज फोकस करिए बेटा, आपस में डिस्कशन मत करो प्लीज, मैं आपसे बोल रहा हूं मत करो। अगर कोई दिक्कत भी है तो मुझसे पूछ लेना, मत करो आपस में डिस्कशन। 80C में आपने सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस के अंदर 1 लाख रुपए दे दिए, सेकंड प्रेफरेंस के अंदर आप 80CCC के अंदर कितने दे दोगे, 50,000। मुझे बताओ क्या 80CCC में अभी भी कुछ अमाउंट बचा हुआ है? 10,000 बचा हुआ है बेटा, 10,000 बर्बाद हो रहा है आपका, उसका कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, वो 10,000 गया आपका। अच्छा 80CCD 1 दोगे या कुछ? आप बताओ ना, कोई सेंस ही नहीं बेटा इसको देने से, क्योंकि ऑलरेडी 1.5 लाख का डिडक्शन आप ले चुके हो जो आप ले सकते थे मैक्सिमम 80CCE की वजह से, यस और नो? यहां तो मैं आपको प्रेफरेंस बता रहा हूं कि बेटा फर्स्ट प्रेफरेंस में आप पैसा किसको दोगे, 80C, सेकंड प्रेफरेंस में किसको दोगे, 80CCC, और थर्ड प्रेफरेंस में किसको दे दोगे, 80CCD सबसेक्शन 1। अच्छा प्रेफरेंस भी याद रखना बड़ा आसान है, जिस सीक्वेंस में आपने सेक्शन पढ़े वही सीक्वेंस मैंने आपके लिए प्रेफरेंस में बना के दी है, 80C, CCC, CCD सबसेक्शन 1। अब मुझे बताओ बेटा, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूं, प्लीज फोकस करिएगा आप, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूं कि 80, वैसे मिलेगा कुछ नहीं, सिर्फ आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बताइए 80CCD 1 में कितना डिडक्शन मिल सकता था, नहीं मिला? एक सेकेंड, इसको चेक करके बताओ। मतलब मैं बात कर रहा हूं बेटा 80CCD 1 की, 80CCD 1 की, whichever is लोअर मिलता है और जो बच जाता है वो अनक्लेम्ड होता है बेटा। अभी वो लोअर, मतलब अभी इन दोनों का डिफरेंस बचा या पूरा ही बच गया? मतलब आपने 80CCD सबसेक्शन 1 के लिए कहीं इन्वेस्ट किया था, पता है कितना किया था, 1 लाख रुपए और 10% ऑफ सैलरी, whichever is लोअर। एग्जाम्पल को रुक जाओ, थोड़ा सा बस चेंज कर रहा हूं, रुक जाओ, इसको यहाँ ऊपर वाले को बड़ा कर रहा हूं फिगर, इसको कर रहा हूं 1,40,000 और नीचे वाले को कर रहा हूं 1 लाख। इससे जिससे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, बस थोड़ा सा कर रहा हूं किसी वजह से। 1,40,000 कॉन्ट्रीब्यूशन है और 10% ऑफ सैलरी कितना है, 1 लाख। कितना अनक्लेम्ड रह गया था, 40,000। अगर सिर्फ 80CCD सबसेक्शन 1 को देख के आंसर करोगे तो कितना अनक्लेम्ड रह गया, 40,000। लेकिन अगर आप 80CCE को देखते हुए आंसर करोगे तो पूरा का पूरा 1 लाख अनक्लेम्ड है आपका। सिर्फ 40,000 अनक्लेम्ड नहीं है बेटा, पूरा का पूरा 40,000 भी नहीं, पूरा का पूरा 1,40,000 आपका अनक्लेम्ड है। क्योंकि आप मुझे बताओ ना बेटा, 80CCD 1 के लिए आपने 1,40,000 कंट्रीब्यूट करे, क्या आपका एक भी रुपए का डिडक्शन मिला? नहीं। मतलब पूरा का पूरा 1,40,000 रुपए अनक्लेम्ड है क्या, यस और नो? तो बेटा 80CCD सबसेक्शन 1B के पास जब आप जाओगे, अच्छा अनक्लेम्ड अमाउंट बताओ ना पहले तो आप मुझे। सर अनक्लेम्ड इज इक्वल टू एंटायर अमाउंट ऑफ 1,40,000। बेटा आज कल जो मैंने आपको बताया था अनक्लेम्ड कितना था, 40,000। क्योंकि कल हम 80CCE को देख ही नहीं रहे थे, कल हम बारीकी में जा ही नहीं रहे थे, तो वहां वैसे तो अनक्लेम्ड कितना था, 40,000। लेकिन बेटा ईमानदारी से आंसर करो, 80CCD 1 में आपने कंट्रीब्यूट करा है 1,40,000, लेकिन बेनिफिट कितना लिया है अभी तक, 0। मतलब कितना अनक्लेम्ड है, पूरा का पूरा 1,40,000। अरे यस और नो? आपको पता है 80CCD की हेल्प करने एक सेक्शन आ जाता है इसका भाई, 80CCD सबसेक्शन 1B। अच्छा दिक्कत ये कि वो खुद गरीब है, वो करता है हेल्प, लेकिन वो खुद गरीब है बेटा। मैक्सिमम कितनी करता है, 50,000। उसकी लैंग्वेज समझिएगा, वो बोलता है जितना 80CCD 1 में रह गया था उतने का क्लेम ले लेना मुझसे, लेकिन मैक्सिमम कितना, 50,000। कितना बच गया था, 1,40,000। उसमें से आप कितना ले लोगे यहाँ पर, 50,000। बेटा अगर आप टैक्स की सही प्लानिंग नहीं करते हो ना, अगर आप सही सीक्वेंस अरेंज नहीं करते तो आप मात्र 40,000 का डिडक्शन 80CCD 1 में लेंगे। समझ रहे हैं मेरी बात? इसलिए सीक्वेंसिंग बहुत जरूरी है बेटा, प्लानिंग बहुत जरूरी है, और मैं आपको बताऊंगा ऐसा क्यों।
आप बेटा ये प्रेफरेंस मैंने जो दिया ना, मैं आपको बता दूं 80C और CCC में आप किसी को भी फर्स्ट प्रेफरेंस में रख देते कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यार आप बताओ ना कौन सा इंपॉर्टेंट आपकी नजरों में इंपॉर्टेंट है, कौन सा सेक्शन इंपॉर्टेंट है? 80C। इसलिए जानबूझ के मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस में किसको डाल दिया? 80C। आप C को रखो, CCC को रखो, फर्स्ट प्रेफरेंस कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ रहे हैं मेरी बात? इवन मैंने कभी क्वेश्चन में एग्जाम में देखा भी नहीं कि 80CCC से कोई क्वेश्चन आया हो, कभी मैंने नहीं देखा है कि 80CCC से कभी भी कोई क्वेश्चन हो। तो बेटा आप तो इन दोनों में से किसी को भी रख लोगे तो चलेगा, लेकिन आप तो मैं कह रहा हूं ना, फर्स्ट वाला सेक्शन 80C फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड वाला सेक्शन 80CCC सेकंड प्रेफरेंस, और तीसरा वाला सेक्शन 80CCD सबसेक्शन 1 थर्ड प्रेफरेंस। आपको पता है इसको आप सबसे कम प्रेफरेंस क्यों दे रहे हो? सर इसमें अभी स्कोप है, अगर इसका अमाउंट कोई रह भी गया ना तो इसका एक और सेक्शन है जो कि अभी हमें मेहनत मतलब दिलवा सकता है कुछ बेनिफिट। समझिए मेरी बात को। आपको पता है अगर कोई बच्चा 80CCD सबसेक्शन 1 को ही सबसे पहले ले ले तो बेटा वो 80CCD सबसेक्शन 1, देखो ना एक सेकंड, अपन तो बेटा दोनों तरीके से इसको सॉल्व कर देते हैं ना, दोनों तरीके से। अगर आपने प्लानिंग के अकॉर्डिंग सही तरीके से करा, प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, तो आपको 80C के अंदर कितना मिल जाएगा? 80C में मिल जाएगा 1 लाख। 80CCC में कितना मिल जाएगा आपको बेटा? 50 मिला था। और बेटा 80CCD 1 में कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन बेटा 80CCD सबसेक्शन 1, एक सेकंड यार, सेक्शन 80CCD सबसेक्शन 1B में आपको कितना मिल जाएगा? 50,000। मतलब मैक्सिमम डिडक्शन आपका कितना हो गया है? 2 लाख। ठीक है, मैक्सिमम डिडक्शन कितना हो गया? 2 लाख। ये कब? जब आपने सही तरीके से, आइडियल सिचुएशन, अगर आप सही तरीके से लोगे, अगर बेटा आप बिना दिमाग लगाए ले लोगे ना, तो आप पता है क्या कर सकते हो? आप हो सकता है ले लो सेक्शन नंबर 80CCD सबसेक्शन 1 के अंदर कितना? 1 लाख। लोअर 1 लाख आ रहा था तो लोगे उतना ही आप। कितना ले लोगे आप? 1 लाख। अच्छा इसके बाद बेटा आप बचा हुआ हो सकता है किसी भी सेक्शन में से ले लो, मान लो आपने 80C से ले लिया, बचा हुआ 50,000। तो आपको पता है, इधर ध्यान देना, अभी भी आपको सेक्शन नंबर 80CCD सबसेक्शन 1B में डिडक्शन मिलेगा, लेकिन अनयूज्ड वाला मिलेगा जो कि ये 40,000। तो आपको कितना मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगा? 1,90,000। इसी बारीकी के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर डिडक्शन चैप्टर से कुछ मतलब अगर डिडक्शन वाले टॉपिक से अच्छा क्वेश्चन आ जाए, आरटीपी में आता है बेटा, मतलब आप सोच लोगे इनकम टैक्स में जो लेवल आप सोचोगे ना, उससे तो ज्यादा ही लेवल आपको देखने को मिलेगा एमटीपी और आरटीपी के अंदर। ठीक है, तो ये भले ही बहुत टेक्निकल एग्जाम है, भले ही रेयरली कभी पूछा गया हो, लेकिन बेटा मैं आपको बता दूं आरटीपी में ये बार बार पूछा गया है। ठीक है, हमेशा आपसे 80C का फायदा करवाना चाहते हो, और 80C का फायदा किसमें है बेटा? पहले 80CCC लेने में, लास्ट प्रेफरेंस में किसको लेना चाहिए? 80CCD 1। समझ रहे हैं मेरी बात? किस को ये बात 100% एब्सोल्यूट क्लियर है? क्लियर है ये चीज? अच्छा ज्यादा कोई इंपैक्ट है या इंपैक्ट सिर्फ 10,000 का है? तो 10,000 का 30% अगर आप कर भी दोगे तो मात्र कितने बचेंगे? 3,000। लेकिन बेटा यहां पर 10,000 का डिफरेंस सिर्फ इसलिए क्योंकि वहां पर 1 लाख और 1,40,000 थे। अगर उसकी जगह बेटा 1 लाख और 1,05,000 होते तो 45,000। मतलब आप समझिए मेरी बात को, अगर ये समझना मेरी बात को बेटा, अनयूज्ड अमाउंट का डिफरेंस यहां पर मान लीजिए यहां पर 60,000 होता और यहां पर 1,40,000 होता, तो बेटा 80 इसी करोगे इसी क्वेश्चन को सॉल्व उसके अकॉर्डिंग जो मैं बता रहा हूं आपको। चलिए मैं आपको बता रहा हूं, रुक जाओ लिख के बता देता हूं। बेटा मान लीजिए 60,000 था कंट्रीब्यूशन और 1,40,000 था 10% ऑफ सैलरी, विच एवर इज लोअर का आपको डिडक्शन मिलेगा कितना? 60,000। तो बेटा यहां पर आप कितना ले लोगे? एक क्वेश्चन दूं मैं आपको फुल फ्लेज बना के, करोगे सॉल्व? पक्का? चलो एक काम करता हूं, एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, करना सॉल्व और ईमानदारी से करना यार। अगर ये क्वेश्चन आप मुझे सॉल्व करके बताओगे तो ही मुझे आप पे भरोसा होगा कि हाँ आपको ये चीज समझ गई है। जरूरत नहीं है, मैंने आपको कवरेज पूरा दे दिया इसके अंदर, लेकिन आप एक क्वेश्चन मुझे बस सॉल्व करके बता दो।
80C, अच्छा बेटा फुल फ्लेज क्वेश्चन दूंगा अभी तक, अभी सिर्फ 80 CCE की वजह से चेक करवा रहा था। अब जो दूंगा पूरा 80C की सीरीज के ऊपर क्वेश्चन होगा। ठीक है, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन यहां पर है 60,000 और बेटा 10% ऑफ सैलरी आपको गिवन है, मान लो 1,20,000। चलो अब बेटा मैं सॉल्व कर रहा हूं, अब मैं किसी की नहीं सुनूंगा। अब मैं सॉल्व कर रहा हूं, अब किसी की नहीं सुनूंगा। इधर देख लो 80 CCE मैक्सिमम आपको कितना लेने देगा? 1.5 लाख। कौन कौन से सेक्शन में? 3। 80C इसको आप प्रेफरेंस दोगे कौन से वाले को? इसको फर्स्ट। अच्छा, फर्स्ट प्रेफरेंस 80C को आपने दी। बेटा ध्यान रखना है रशियन म्यूचुअल फंड का कोई भी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। आपको 50,000 बीपीएम और 60,000 ट्यूशन फी, मतलब कितना मिल जाएगा? 1,10,000। चलो 1,10,000 हो गया। 80C का किस किसका 1,10,000 ही आ रहा था। मतलब जिसने बेटा मेरी किसी भी बात मानी होगी तो पहली बात मैंने यही मनवाई थी कि आप किसको दे देना? 80C को फर्स्ट प्रेफरेंस। और बेटा लड़के भावनाओं में मत बहना। 80CCC 80CCC का कितना मिलाएगा? 30,000। अच्छा 1.5 लाख में से 1,10,000 का 80C में मिल चुका है और 30,000 रुपए का कहां पर मिल चुका है बेटा? CCC में। बचा कितना? 10,000। समझ रहे हैं क्या? अच्छा अगर मैं आपसे 80CCD सबसेक्शन 1 की बात करूं, सेक्शन नंबर 80CCD सबसेक्शन 1, तो उसकी इंफॉर्मेशन बेटा आपको गिवन है 60 और 1,20, मतलब कितना मिलेगा आप तो बता दो। एक सेकंड यहीं पर लिख देता हूं 60,000 और 1,20,000। ये भी लिख देता हूं 60 क्या है बेटा? 60,000 है कॉन्ट्रीब्यूशन और 1,20,000 क्या है? 10%। ये चीज क्लियर है आपको? प्लीज फोकस करिएगा, प्लीज ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे। आप पता है लेना तो चाहोगे 60,000 का, लेकिन 60 का मिल रहा है या मिल तो 10 का ही रहा है। कौन सा सेक्शन टांग अड़ा रहा है? 80CCE। समझ रहे मेरी बात? आप अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 80CCD सबसेक्शन 1 आप 60,000 और 1,20,000 व्हिचएवर इज लोअर का क्लेम कर सकते हो। मतलब आप कितने का क्लेम कर सकते हो? 60,000। लेकिन आपको पता है दूसरा सेक्शन 80CCE सभी सेक्शन 3 सेक्शन पे टांग अड़ा रहा था, उस सेक्शन की वजह से आपको मैक्सिमम कितना मिल पाया? 10,000। मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कितना अनक्लेम्ड रह गया, कोइंसिडेंटली बहुत वाहियात क्वेश्चन बन गया है। कितना अनक्लेम्ड रह गया? 50,000 अनक्लेम्ड। बेटा ध्यान रखना अनक्लेम्ड आप 1,20,000 से कंपेयर करके मत निकालना, क्योंकि 1,20,000 की तो लिमिट थी। मैक्सिमम तो आप कितना ही ले सकते थे? कंट्रीब्यूशन के बराबर। तो कंट्रीब्यूशन तक ले सकते थे, मतलब 60,000 का ले सकते थे, जिसमें से 10 का आप ऑलरेडी ले चुके, तो बचा कितना? 50,000।
ये जो 50,000 बच गया ना अनक्लेम्ड रह गया, इसकी हेल्प करने आ जाएगा सेक्शन CCD सबसेक्शन 1B। 50,000 रुपीज का आपको यहां पर डिडक्शन मिल जाएगा। तो आप एक काम करिए ना, आप मुझे बताइए ना टोटल डिडक्शन सेक्शन 80C में कितना, 1,10,000, CCC में कितना 30,000, CCD सबसेक्शन 1 में कितना, CCD सबसेक्शन 1B में कितना, और टोटल कितना, अच्छा नहीं मैं तो अभी इन मतलब इन सेक्शन का बता दो पहले आप। ये हो गया आपका 2 लाख। अच्छा इसके अलावा एक और सेक्शन मैंने जानबूझ के आपको इस क्वेश्चन में दिया, 80 CCD सबसेक्शन 2 इंडिपेंडेंट है बेटा, 2 सेक्शन इंडिपेंडेंट है, 80 CCD 1B भी इंडिपेंडेंट है, 80 CCD 2 भी इंडिपेंडेंट है। आपको लिखा है इस क्वेश्चन के अंदर 70,000 और 1,20,000 विच एवर इज लोअर, कितना 70। तो 80 CCD सबसेक्शन 2 में आपको कितना मिल जाएगा 70,000। अगर मैं आपसे टोटल डिडक्शन पूछूं तो 2 लाख। बेटा ध्यान देना सब लोग प्लीज, टोटल डिडक्शन कितना मिलेगा आपको 2,70,000। दिस इज योर टोटल एलिजिबल डिडक्शन। क्वेश्चन में थोड़ा सा और चेंज करना चाहता हूं, देखना ये हो गया आपका टोटल एलिजिबल डिडक्शन 2,70,000। बेटा आपकी इनकम की भी डिटेल देना चाहता हूं इस क्वेश्चन में, कुछ नहीं है वही मजे लेने के लिए आपके। बेटा इनकम है आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2 लाख और आपकी सैलरी है बेटा 60,000। GTI कितनी हो गई 2,60,000। वो तो मैंने सिर्फ आपको याद दिलाने के लिए कि ऐसा कुछ भी है, बेटा 2,70,000 एलिजिबल है। प्लीज फोकस करिएगा, 2,70,000 एलिजिबल है, लेकिन आप मैक्सिमम किसके अगेंस्ट क्लेम कर सकते हो, नॉर्मल इनकम इस क्वेश्चन में कितनी है 60,000। तो अगर मैं आपसे पूछूं GTI कितनी 260, डिडक्शन सर डिडक्शन सिर्फ नॉर्मल वाली के अगेंस्ट मिलेगा, मतलब 270 में से मात्र कितना मिलेगा 60,000। तो इनकम कितनी NTI। मेरा आपसे क्वेश्चन है बेटा 2,70,000 में से आपको मात्र कितना डिडक्शन मिला 60,000, क्या बचे हुए 2,10,000 को कैरी फॉरवर्ड कर दूं? पक्का समझ रहे हैं क्या मेरी बात? चलिए दिस वाज ऑल अबाउट 80C की सीरीज। बेटा इससे ज्यादा मतलब आप ये समझ लो, अगर ये सीरीज आपकी हो गई तो आपके डिडक्शन के पूरे सेक्शंस हो गए, क्योंकि इंपॉर्टेंट तो यही कुछ डिडक्शन थे। आगे 2-3 कुछ डिडक्शन छोटे छोटे से इजी वाले आपको टेक्निकल होंगे। अभी एक चीज बताइए सब लोग, प्लीज फोकस करिएगा इधर। बेटा इधर ध्यान दो सब लोग, ये सेक्शन को कट कर दीजिएगा, 80 CCH को कट कर दीजिएगा, आपके लिए नहीं है। 80 CCH को कट कर दीजिएगा, आपके लिए नहीं है। तो सिर्फ किसके अगेंस्ट मिलेगा 60,000 के अगेंस्ट। बेटा क्वेश्चन में आरटीपी के अंदर जो लेवल पूछा जाता है ना, मजाक नहीं कर रहा हूं, क्वेश्चन में अगर आरटीपी के अंदर सुनना इधर ध्यान से, आरटीपी का लेवल इतना रहता है और मैं आपको इतना पढ़ाता हूं, ईमानदारी की बात बता रहा हूं, इतना लेवल का पढ़ाता हूं मैं, आरटीपी का लेवल मात्र इतना रहता है, लेकिन आपसे आरटीपी का एक क्वेश्चन नहीं बनेगा। ये मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि बारीकियां मैं आपको बताता रहा हूं, जिस दिन आप करोगे ना आपको पता चल जाएगा कि क्या हो गया कहां से। और बाद में जब मैं करवाऊंगा तो मैं आपको बता दूं, जब तक इनकम टैक्स में मेरी शक्ल दिखती रहेगी आपसे वो बनता रहेगा। एंड में जब मेरी शक्ल दिखना बंद हो जाएगी तो आपके मैसेज आने लगेंगे कि क्लास लगवा लीजिए प्लीज। लास्ट के 2-4 दिन पहले तक मैसेज आते हैं ऐसे, इसलिए प्लीज ध्यान रखिएगा सभी लोग। मैं आपको बता रहा हूं बेटा, अपन जो पढ़ रहे हैं वो लेवल बहुत अबव है आरटीपी से भी, लेकिन आपसे आरटीपी का लेवल भी इजीली नहीं बनेगा अभी। इवन मैं आपको बता दूं सभी सब्जेक्ट में आपको आरटीपी एमटीपी वगैरह कर लेनी चाहिए सोल्व, लेकिन बेटा इनकम टैक्स में आरटीपी एमटीपी को हाथ भी मत लगाना अभी, ना इनकम टैक्स में ना जीएसटी में, जब तक कंप्लीट ना हो जाए सिलेबस मत लगाना हाथ। अभी आप हाथ लगा के अपने आप को डिमोटिवेट ही करोगे, क्योंकि बेटा वहां पर ऐसा होल क्वेश्चन पूछा जाएगा, ना कि किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक का क्वेश्चन। ठीक है, जब तक आपको पूरा इनकम टैक्स नहीं पता आप उसको सोल्व नहीं कर पाओगे। चलिए काम करिए, एक सेक्शन बता रहा हूं बेटा 80D। सब लोग समझ लेना यार, ये जो टॉपिक है हमारा डिडक्शन का कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, प्लीज इधर एक बार ध्यान दे दें। बेटा अभी तक जितने भी सेक्शन मैंने आपको पढ़ाए प्लीज ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे सेक्शन 5 सेक्शन पढ़ा चुका हूं, इंपॉर्टेंट सेक्शन सिर्फ एक सेक्शन था उसमें, वो था 80C। ठीक है, ध्यान से सुनना बेटा, बहुत सारे सेक्शन पढ़ाए लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन कौन सा था 80C।
अच्छा, अगर मैं इस सीरीज को मतलब टिपिकलिटी मतलब कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो बेटा 80C की सीरीज ही सबसे कॉम्प्लिकेटेड है। इसके अलावा दो सेक्शन और कॉम्प्लिकेटेड आएंगे, फर्स्ट इज 80D, एक आएगा 80G। दो सेक्शन कॉम्प्लिकेटेड आएंगे, लेकिन बेटा इस लेवल के नहीं होंगे, मतलब छोटे छोटे से सेक्शन है लेकिन कॉम्प्लिकेटेड है दो सेक्शन। बाकी सभी सेक्शन बहुत ही हलवा सेक्शन होंगे, इजी इजी से सेक्शन होंगे, छोटे छोटे से सभी सेक्शन छोटे छोटे होंगे। बड़ा बड़ा सेक्शन सिर्फ यही वाला था 80C, सभी सेक्शन छोटे छोटे से होंगे आपके पास। तो यहाँ पर बेटा अच्छा 80C ही लिख दिया, यहाँ पर 80D की बात कर रहा हूं मैं, 80D। अब बेटा एक चीज बता दो मुझे, 80C के अंदर मैंने आपको कितने सेक्शंस पढ़ाए 80C की सीरीज में? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट की इंटायर सीरीज, प्लीज ध्यान दीजिए। मैं नहीं बोल रहा हूं कि पूरी सीरीज इंपॉर्टेंट है, मैं बोल रहा हूं सिर्फ सेक्शन 80C इंपॉर्टेंट है। 80C, CCD, इतने मतलब इतने सारे आपने सेक्शन देखे, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है 80C, जो कि आपको लर्न नहीं करना, आपको सिर्फ रीड करना है उसको, उसमें आप कभी गलती नहीं करोगे 80C के अंदर। इसके बाद बेटा मैं आपको एक सेक्शन बताऊंगा 80D, ध्यान से सुनना। 80D की सीरीज है ना, ये बेटा 80C की सीरीज थी। C की सीरीज में कौन कौन से सेक्शन थे? एक तो C था, CCC था, CCD, D था। अब वो CCD के अंदर सब सेक्शन थे, CCD 1, 2, 1B, और एक और था बेटा इन सबका बाप ऐसा करके कुछ CCE। ये आपकी सीरीज थी 80C की। अब अपन 80D की सीरीज पढ़ेंगे। बेटा D की सीरीज में जो पहला सेक्शन है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि दो तीन ही सेक्शन कॉम्प्लिकेटेड हैं, जिसमें से एक ये है। और अगेन एग्जाम के पर्सपेक्टिव से सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन, सेक्शन नंबर 80D। डी से आज के बाद आप हमेशा याद रखोगे D से डॉक्टर। अब बेटा सेक्शन 80D से आप क्या याद रखोगे? डॉक्टर। 80C से क्या याद रखोगे? सर्टेन इन्वेस्टमेंट। और 80D से क्या याद रखोगे आप? डॉक्टर। प्लीज फोकस करिएगा बेटा, इस सेक्शन को संभालना है आपको। एक बार मैं आपको जो लिखा है ना उसके अकॉर्डिंग बता देता हूं, फिर अपन इसका एनालिसिस करेंगे अच्छे से। देखिए छोटा सेक्शन है, खत्म, बस ये इतना सा सेक्शन है, और ये भी कुछ नहीं है। आप अगर इसको भी कुछ कॉम्प्लिकेटेड समझ रहे हैं तो कॉम्प्लिकेटेड ये नहीं है बेटा, कॉम्प्लिकेटेड इसकी अंडरस्टैंडिंग है, थोड़ा सा समझिएगा बात को। 80D के अंदर देखिए एलिजिबल एसएससी कौन बोला? इंडिविजुअल एंड HUF। अच्छा C में भी कौन था? इंडिविजुअल एंड HUF। और देखिए ये सेक्शन किस, बेटा ध्यान से सुनना, 80D में ये आपसे बात करने वाला है, प्लीज फोकस करिएगा। 80D में ये आपसे बोलने वाला है कि आप एक काम करो, मेडिकल इंश्योरेंस करवा लो। D से डॉक्टर, क्या याद रखोगे बेटा? डॉक्टर। 80D में आपसे बोलने वाला है क्या करवा लो? मेडिकल इंश्योरेंस, है ना। 80D में आपसे ये बोलने वाला है मेडिकल इंश्योरेंस करवा लो। अच्छा मेडिकल इंश्योरेंस किस किस का करवा सकते हो बेटा? खुद का करवा सकते हो, सेल्फ, अपनी वाइफ का, अपने हस्बैंड का करवा सकते हो, अपने पेरेंट्स का करवा सकते हो, अपने डिपेंडेंट बच्चों का करवा सकते हो। ध्यान रखना बेटा, मेरे मम्मी पापा मेरा नहीं करवा सकते, समझना मेरी बात। सेक्शन 80D में आप बच्चों का करवा सकते हो, लेकिन कौन से वाले बच्चे? जो आप पे डिपेंडेंट हैं। मेरे मम्मी पापा मेरे भाई का अगर मेडिकल इंश्योरेंस करवा लेंगे उनको सेक्शन 80D में डिडक्शन मिल जाएगा, लेकिन मेरा करवाएंगे तो उनको डिडक्शन नहीं मिलेगा। आप समझ रहे हैं क्या मेरी बात? तो बेटा ध्यान से सुना, आप किस किस का करवा सकते हो। अभी एक फैमिली गिवन है बेटा, अभी सिर्फ आपको एक बार रीडिंग करवा रहा हूं, बाद में आपको समझाऊंगा, प्लीज सब चीज अच्छे से। तो सेक्शन 80D की एप्लीकेबिलिटी कौन सी है? इंडिविजुअल HUF, है ना। आपकी फैमिली के कुछ लोग गिवन है जिनका आप क्या करवा सकते हो? मेडिकल इंश्योरेंस, आपको डिडक्शन मिलेगा सेक्शन 80D के अंदर। अच्छा मोड ऑफ पेमेंट में देखिए क्या लिखा है? एनी मोड अदर देन कैश। समझ गए क्या? इफ यू वांट टू क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80CCD, देन भैया जो भी आप इंश्योरेंस करवाओगे, जो भी आप खर्चा करोगे, वो आपको बैंकिंग मोड से पे करना है। आपको ये सुनना मेरी बात, आपसे बोला सिर्फ कैश में नहीं होना चाहिए, कैश के अलावा कुछ भी हो चलेगा। आपको पता है सेक्शन 43 में कैश के अलावा क्या क्या डिसअलाउड होता था बेटा? कैश भी डिसअलाउड था, क्रॉस चेक भी डिसअलाउड था, और बियरर चेक भी डिसअलाउड था। मैं आपको बताऊं बेटा, यहां कैश डिसअलाउड है और बियरर चेक डिसअलाउड है, क्योंकि कैश और बियरर चेक एक ही बात है, लेकिन बेटा क्रॉस चेक यहां अलाउड है। प्लीज ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूं वापस से बारीकी, बेटा ये बारीकी आप लोग प्लीज ध्यान रखिएगा। सेक्शन 43 पूरे इनकम टैक्स में लगता है जनरली वो सेक्शन, और वो बोलता है कि यार आपको तीन मोड डिसअलाउड होते हैं, कैश के साथ क्रॉस चेक और बियरर चेक। यहां पर अगर आप लैंग्वेज पढ़ेंगे तो सिर्फ आपको कैश डिसअलाउड है, और बेटा बियरर चेक और कैश सेम ही होता है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि बियरर चेक भी डिसअलाउड है, लेकिन क्रॉस चेक आपको यहां अलाउड हो जाएगा। पहला बारीक पॉइंट जो एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा वो आपको पता है, लिख के देगा बड़े बड़े शब्दों में, क्रॉस चेक आपको डिडक्शन मिलेगा। आप पता है सेक्शन 43 की वजह से, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन था, आपको बहुत अच्छी ग्रिप होगी उसमें, तो आप उसके चक्कर में यहां पर इसको डिसअलाउ करके जाओगे। बेटा मत करना, यहां पर क्रॉस चेक अलाउड है। इवन अगर आपको लिखना हो तो लिख लीजिएगा क्रॉस चेक इज आल्सो अलाउड, बड़े बड़े शब्दों में लिख लीजिएगा क्रॉस चेक इज आल्सो अलाउड इन सेक्शन नंबर 80D। चलिए अभी तक मैंने आपको कुछ भी काम का नहीं बताया ऐसा, सिर्फ यही वाले पॉइंट को छोड़कर। तो एक बार वापस से मैंने आपको जितना बताया सिर्फ ये बता दो, ताकि मैं आपको मेन जो सेक्शन है वो बता पाऊं।
सब लोग प्लीज फोकस करेंगे बेटा। सेक्शन नंबर 80 डी से आप क्या याद रखोगे? डी फॉर डॉक्टर। मतलब यहाँ पर बात होने वाली है बेटा कुछ मेडिकल से रिलेटेड प्रीमियम की, मतलब मेडिकल इंश्योरेंस की बात होने वाली है। आप एक चीज बताइए बेटा, मेडिकल इंश्योरेंस करवाओगे तो क्या फ्री में हो जाएगा या प्रीमियम पे करोगे? जो प्रीमियम पे करोगे ना उसी का डिडक्शन आपको दिलवाने वाला है सेक्शन नंबर 80D। लेकिन किसके लिए आप कर सकते हो बेटा? आप खुद के लिए कर सकते हो, अपने स्पाउस के लिए कर सकते हो, अपने मम्मी पापा के लिए कर सकते हो, डिपेंडेंट हो या फिर नहीं हो चलेगा, लेकिन बच्चा को कैसा होना चाहिए? डिपेंडेंट। समझना बेटा, आपकी स्पाउस आप पे डिपेंडेंट हो या नहीं हो चलेगा, बेनिफिट मिल जाएगा आपको। आपके मम्मी पापा आप पे डिपेंडेंट हो या नहीं हो आपको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन बच्चों के केस में स्पेशली क्या बोला, बच्चों का कब मिलेगा? जब वो क्या है आप पे डिपेंडेंट। चलिए अच्छा, मोड कैसा होना चाहिए आपका? एनी मोड एक्सेप्ट कैश, है ना। वो कैश और बियरर तो एक ही होता है बेटा। वो कैश और बियरर मतलब बियरर जो होता है इज एज गुड एज कैश। तो एनी मोड अदर देन कैश। अब बेटा प्लीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर डिडक्शन मेरा, मेरी पत्नी का और मेरे बच्चों का। समझना मेरी बात बेटा, प्लीज ध्यान से सुनना। यहां से अब बारीकी आपकी स्टार्ट होगी, इसको प्लीज मत देखिएगा, इवन इसको बंद कर दीजिए आप। सब लोग का फोकस मेरे ऊपर होना चाहिए, ध्यान से सुनना बेटा। यहाँ पर फैमिली को डिवाइड कर दिया और बोला आपकी इमीडिएट फैमिली अलग। इमीडिएट फैमिली मतलब आप, आपकी पत्नी, मतलब पति पत्नी और बच्चे। समझना मेरी बात। इमीडिएट फैमिली में मैं आ जाऊंगा, मेरी स्पाउस आ जाएगी और मेरे डिपेंडेंट वाले बच्चे आ जाएंगे। इंडिपेंडेंट वाले नहीं बेटा, कौन से वाले? डिपेंडेंट वाले। वो आपको पता है क्यों? समझ रहे हैं मेरी बात? तो हम तीन का अलग मिलेगा और बेटा हमारे मम्मी पापा एक की अलग फैमिली मानी जाएगी और उनका अलग मिलेगा। मिलेगा सबका मुझे। अगर मैं, मेरा या फिर मेरी वाइफ का या फिर मेरे बच्चों का जो कि मुझ पे डिपेंडेंट है, अगर मैं मेडिकल इंश्योरेंस करवाऊंगा तो उनका मुझे क्या मिल जाएगा? डिडक्शन सेक्शन नंबर 80D के अंदर। अच्छा, इनका तो मिलेगा, मेरे मम्मी पापा का भी अलग से मिलेगा, मतलब मेरा अलग, मम्मी पापा का अलग। अच्छा ध्यान से सुनना बेटा, मतलब इनने पता है क्या करा? इनने फैमिली को डिवाइड कर दिया। इमीडिएट फैमिली, इमीडिएट फैमिली मतलब ऐसा कोई टर्मिनोलॉजी है नहीं, वो मैं बता रहा हूं आपको। इमीडिएट फैमिली मतलब मैं, मेरी वाइफ और मेरे बच्चे। समझ रहे हैं मेरी बात? हम लोगों का मिल जाएगा और बेटा किसका मिल जाएगा? मम्मी पापा का। प्लीज ध्यान दीजिएगा, मैं आपको थोड़ा सा कुछ चीजें बताऊंगा यहाँ पर, उस पर ध्यान रखना, क्योंकि यहीं पर जो बारीकियां है ना यही खतरनाक है। ये सेक्शन आज कंप्लीट भी नहीं होगा, लेकिन जितना होगा उतना अपन आज करेंगे, कल अपन इसको रिवाइज करके वापस से स्टार्ट करेंगे। खतरनाक सेक्शन है, इसके बाद कोई भी सेक्शन ऐसा कोई खतरनाक नहीं होगा, सब हल्के हल्के सेक्शन होंगे और ये खतरनाक के साथ इंपॉर्टेंट भी है। सेक्शन नंबर 80D, मतलब 80C के अलावा अगर कोई सेक्शन ज्यादा पूछा जाता है तो वो 80D है। तो बेटा ध्यान से ध्यान देना, यहाँ पर फैमिली की बात क्या हो रही थी? इमीडिएट में कौन कौन आ रहे थे बेटा? इमीडिएट में आ रहा था हस्बैंड। मान लीजिए बेटा हस्बैंड स्पाउस है, तो हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस ये चुन्नू मुन्नू। अच्छा, इधर अगर अपन बात करें, इधर कौन कौन आने वाले थे? यहां पर बेटा ध्यान से सुनना, आप लोग प्लीज बारीकी पे फोकस करना। अभी बारीकी तो बताना स्टार्ट नहीं करिए, अभी तो सिर्फ इतना बताया कि इन्होंने फैमिली को डिवाइड कर दिया कि आपकी खुद की फैमिली अलग और आपके मम्मी पापा अलग। अच्छा, खुद के लिए बेटा इधर ध्यान से सुनना, खुद के लिए आपको डिडक्शन मिलेगा 25,000 सबका मिला के। मैक्सिमम कितना मिलेगा? 25,000। मम्मी पापा के लिए भी आपको मैक्सिमम मिलेगा बेटा 25,000। मतलब आपको बेनिफिट है इनके फैमिली के डिवाइड करने से। आप ये मत समझना डिवाइड एंड रूल करना चाहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यहां पर बेटा मम्मी पापा के लिए कितना मिल जाएगा? 25,000 और खुद के लिए भी कितना मिल जाएगा? 25,000। मतलब आपका बेनिफिट एक्सटेंड हो गया यार। 25,000 और 25,000 मतलब कितना क्लेम कर पाओगे? 50,000। किस किस को इतना क्लियर है? अच्छा ठीक है, हाँ अगर मैं बेटा हस्बैंड को ऐसे हाईलाइट कर देता हूं, जज्बाती हो गई है ना। बेटा हस्बैंड हाईलाइटेड है, मतलब हस्बैंड इज स्पाउस जिसका आप टैक्स कैलकुलेट कर रहे हो, तो उसके पेरेंट्स। समझ रहे हैं मेरी बात? बेटा वाइफ जब खुद कर रही होगी ना तो उसको मिल जाएगा उसके मम्मी पापा का 25,000, मेरी खुद की फैमिली का 25,000 मेरे मम्मी पापा का। बेटा ध्यान से सुनना, अगर किसी भी पर्सन की, अगर किसी भी पर्सन की
एज बेटा मान लीजिए मम्मी पापा में से ये जो पापा है ना ये 60 प्लस है और मम्मी होंगी बेटा। अरे यार पापा भी शक करने लगे आप। यार मेरी एक बात सुन लो, अपार्ट फ्रॉम मस्ती मजाक बेटा मैं आपको बता दूं, आपको समझ नहीं आएगा, बहुत बारीकी है इस सेक्शन के अंदर। और बारीकी यही है जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैं एक एक पॉइंट आपको बता रहा हूँ, आप मस्ती मजाक करते रहिए लेकिन पूरे फोकस के साथ सुनते रहना। बेटा मम्मी पापा में से अगर किसी एक की भी एज 60 से ज्यादा मतलब वो सीनियर हो तो उस केस में बेटा 25 की जगह पता है 25 एडिशनल मिल जाएगा, मतलब कितना मिल जाएगा 50,000। एक भी अगर कोई सीनियर है, दोनों हो तो भी 50 ही मिलेगा, एक भी हो तो भी कितना मिलेगा 50। समझ रहे हैं मेरी बात? अगर कोई भी एक सीनियर है तो कितना मिल जाएगा बेटा 50,000। इधर बेटा इधर भी बात कर लूं, अगर यहां पर भी एक भी पर्सन कोई सीनियर है तो भी आपको कितना मिल जाएगा +25, मतलब सीनियरिटी का 25,000 का बेनिफिट है। यहां पर एक भी पर्सन किसी इस वाली फैमिली में सीनियर है तो बेटा कितना मिल जाएगा आपको 25 एडिशनल। अगर इधर वाली फैमिली में भी एग्जांपल ही ले लेता हूं आप लोगों के लिए, हंसना मत बेटा, 25 साल 75 साल पैसा 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 पैसा। अच्छा जानबूझ के मैं यहाँ पर बेटा ये इस टाइप के एग्जांपल जानबूझ के लेता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। अगर इधर मम्मी पापा में कोई भी एक सीनियर है तो आपको कितना 25,000 का एडिशनल मिल जाएगा, मतलब कितना मिल जाएगा 50,000। और इधर बेटा अगर सब 60 के अंदर है तो 25, और बेटा एक भी अगर कोई 60 से ज्यादा है तो आपको इधर भी कितना मिल जाएगा +25,000 एडिशनल। मान लीजिए एक सेकेंड, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट, अभी कोई क्वेश्चन नहीं। 25 और 22, अब मुझे नहीं मालूम कैसे पॉसिबल है, हो गया हो तो जो भी। हस्बैंड 25 साल, वाइफ 22 साल, बच्चे चुन्नू मुन्नू 62 साल। एक भी कोई सीनियर है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन कैसे कब सीनियर हो गया, मुझे कोई मतलब नहीं है। नहीं मैं नहीं समझ पाऊंगा, मुझे नहीं मालूम, बस मुझे मालूम है कि ये भी पॉसिबिलिटी है। चलिए अब बेटा प्लीज इसको 2 मिनट के लिए हटा रहा हूँ, 1 सेकंड सुनना मेरी बात। अभी मैंने इसको कंप्लीट नहीं करा है, मेरी तरफ से बिल्कुल भी कंप्लीटेड नहीं है, लेकिन जितना मैंने आपको पता है बहुत सारी चीजें फिर भी बता दी हैं। तो एक काम करो, जितनी चीजें मैंने बताई है सिर्फ मैं अभी ऐसा मतलब समझना चाहता हूं कि आपको अभी तक कितनी बात समझ आई है। सब लोग प्लीज फोकस करिएगा। वी आर स्टडीइंग सेक्शन नंबर 80D। डी से आपको ध्यान रखना था डॉक्टर, आप इंश्योरेंस करवाने वाले थे, मेडिकल इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस का डिडक्शन सी में था 80C, मेडिकल इंश्योरेंस का डिडक्शन 80D। 2 मिनट के लिए मैं डिडक्शन टॉपिक से जाना चाहता हूं और पहुंचना चाहता हूं सैलरी के पास। एक टॉपिक आपने पढ़ा था इनकम फ्रॉम सैलरी, पढ़ा था और वो पढ़ा हुआ है कहीं। प्लीज ध्यान देना बेटा, इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं इसी से रिलेटेड। बेटा जब आपका LIC करवाता है ना एम्प्लॉयर तो वो टैक्सेबल होता है, लेकिन जब वो आपका मेडिकल इंश्योरेंस करवाता है तो वो एग्जेम्प्ट होता है। ध्यान रखना बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब वो आपका मेडिकल इंश्योरेंस करवाता है तो एग्जेम्प्ट होता है इन सैलरी टॉपिक। प्लीज ध्यान रखिएगा, कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। और बेटा सैलरी के अंदर है ना सिंपल से पॉइंट आते हैं, इस टाइप की पॉइंट आ जाते हैं जिसके अपन को 1-1 मार्क्स मिल जाते हैं फालतू के। ठीक है, 5-6 नंबर का क्वेश्चन होता है जिसमें 4-5 पॉइंट तो अपन वैसे ही सही कर देते हैं, 1-2 पॉइंट में ही कंफ्यूजन होती है अगर पढ़ा है तो। वो भी बेटा कंफ्यूजन भी मैं आपको बता दूं, या तो होती है रेंट फ्री अकोमोडेशन में, या फिर होती है वो कार फैसिलिटी में कि छोटी है बड़ी है, ड्राइवर है नहीं है, कार है नहीं है, पता नहीं क्या क्या। बाकी इसमें ऐसा कोई आपको दिक्कत नहीं है तो प्लीज ध्यान रखिएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट। अगर आपको लिखना पड़े तो इसको सैलरी वाले टॉपिक में जाके सबसे ऊपर ही लिख दीजिएगा कि सैलरी के अंदर लाइफ इंश्योरेंस टैक्सेबल है, लेकिन कौन सा वाला टैक्सेबल नहीं है, मेडिकल इंश्योरेंस। अब एक काम करता हूं, मैं वापस से आता हूं बेटा डिडक्शन के पास, और डिडक्शन में 80D, सेक्शन 80D से आप लोगों को क्या ध्यान रखना है बच्चे, डॉक्टर। अच्छा आपको मेडिकल इंश्योरेंस करवाना है, कैसे करवाना है, कैश में या किसी भी मोड में? कैश को छोड़ के, बियरर को छोड़ के किसी भी मोड में करवा लो चलेगा। ये बात क्लियर है आपको? अच्छा फैमिली यहाँ पर बेटा ध्यान से सुनना, फैमिली एक होगी या 2 फैमिली होंगी? मैं, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, डिपेंडेंट वाले। समझना मेरी बात बेटा, मेरा बच्चा भी सीए है,
मेरा बेटा भी सीए, मेरी बेटी भी सीए, तो क्या उसका बेनिफिट मिलेगा? नहीं। बेनिफिट सिर्फ किसका मिलेगा बेटा? मेरी वाइफ का। मेरी वाइफ मुझ पे डिपेंडेंट हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे बच्चे मुझ पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए तो उनका बेनिफिट मिलेगा, मतलब होने चाहिए तो मिलेगा। ठीक है, तो इमीडिएट फैमिली में मैं, मेरे बच्चे, डिपेंडेंट वाले बच्चे और मेरी वाइफ। अच्छा, इधर वाली फैमिली में मेरे मम्मी, मेरे पापा, मेरे मम्मी पापा, ध्यान रखना मेरे वर्ड बिल्कुल क्लियर है, मेरे मम्मी पापा, फैमिली परिवारवाद कहां गया हो? ठीक है, मेरे मम्मी पापा मतलब 80 के मम्मी पापा, जिस पर्सन का टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं उसके मम्मी पापा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सास ससुर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट माय मम्मा, माय पापा। सबको क्लियर है ये चीज? चलिए प्लीज ध्यान दीजिएगा। अच्छा, मम्मी पापा के लिए कितना बेनिफिट मिलेगा? 25, और मेरी खुद की फैमिली के लिए 25। मम्मी पापा में से कोई भी एक सीनियर है तो 50, मेरी फैमिली में अगर सब जूनियर है तो 25, कोई भी एक सीनियर है तो 50। टोटल अभी तक कितना हो चुका है? 1 लाख। ऐसा जरूरी नहीं है कि 1 लाख मिल जाएगा, लेकिन अगर मान लीजिए मैं भी सीनियर हूं और उधर मेरे पापा भी सीनियर है, मम्मी भी सीनियर है, तो बेटा उधर 50 मिलेगा, मुझे भी 50 मिलेगा, मतलब टोटल कितना मिल जाएगा? 1 लाख। कल अपन इसमें और ज्यादा बारीकियां देखेंगे। प्लीज अभी मैं इस सेशन को यहीं पर कंप्लीट कर रहा हूं। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, खुश रहिए। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को हिट करें। साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें। APT एजुकेटिंग इंडिया।